महंगाई की सताए अवाम रिलीफ से महरूम हो गए। नौशहर फिरोज में LPG सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त। मुनाफाखोर LPG गैस के मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। कीमत 500 रुपये तक पहुँच गई। कीमतों में नुमाया इजाफे से कम आमदनी वाले तबके पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई का राज। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होश व इजाफा। अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। सब्जियों और फलों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां और फल दस्तयाब नहीं होते, जिसके बायस वो महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शहरियों का तशवीश का इजहार। मुतालिका हुकाम से फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। सिंध के शहर गाजी खावड़ में पानी की शदीद किल्लत। काश्तकार सराफा एहतजाज धरना दे दिया। काश्तकारों का कहना है कि पानी की कमी के बायस फसलें तबाह हो रही हैं। काश्तकारों का ज़राई शाखों में फौरी तौर पर पानी की फराहमी और मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। शहरी और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की तलब बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन, कारोबार मुतासर होने लगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी लोड शेडिंग पर बरस पड़े। कहते हैं जब बिजली वाफिर रही तो लोड शेडिंग किस बात की है। वजीर और मुर्शीद आवाम के एक मसले को भी हल कर नहीं पा रहे। हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ आवाम पर डाल रही है। ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात में इजाफा। शरफपुर शरीफ में कुल्हाड़ी के वार से खातून जाम बहक, एक शख्स जख्मी। मुल्तान में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया। गुजरात दंगा के इलाके मोहल्ला चाहगाह में तालाब से ख़वातीन और बच्चे की लाश बरामद हुई। मुगबियों को 2 दिन का अगवा किया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली और वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जिला खैबरबाड़ा के इलाके चलगजई में कोयले की कान में गैस भर गई। 5 अफराद कान में धंस गए, जबकि दम घुटने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। 3 अफराद बेहोश अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर कोट DG में मीर कनाल में कार्गो रिक्शा उलटने से 4 अफराद को डूबने का वाक़या। केनाल में डूबने वाले 13 साल के लड़की की लाश निकाल ली गई। डूबने वालों में एक ही खानदान के 3 भाई शामिल हैं। 3 लापता बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। केनाल पर हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसा पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन का तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। अस्पतालों में फायर एमरजेंसी की बरवक्त निशानदही और रोकथाम का मौसर निज़ाम नस्ब करने, महफूज इनखला का तहरीरी मनसूबा और एमरजेंसी रास्तों की निशानदही की हिदायत। अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात, फायर प्रूफ कंबल और रेत से भरी बाल्टियाँ लाजम करार। फर्जी मशकों का हुक्म। GBEPA की सुल्तानाबाद गिलगित में प्लेसर गोल्ड माइनिंग साइट्स के खिलाफ कार्रवाई। माहौलियाती खिलाफ वर्जियों पर दरिया किनारे नस्ब जनरेटर्स और मुतालिका आलात सील। दरिया किनारे इस्तेमाल शुदा तेल, आलूदा मवाद और दीगर मुज़र फुजला फेंका जा रहा था। और गाजियान वतन को सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन की 8वीं बरसी। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़िंदगी वतन से वफादारी, आज़म और बेमिसाल बहादुरी की लाजवाल दास्तान। 65 की जंग में दुश्मन भारत के हाथों गिरफ्तारी के बाद मकबूल हुसैन ने बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त किया। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में अज़्म व इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई।
इसाक डार ने OIC के नए सेक्रेटरी जनरल के मुतफ़िक़ा इंतखाब पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। मोरितानिया के इस्माइल वाल शेख अहमद को OIC का नया सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई पेशरफ्त और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। R4 के आइंदा इजलास समेत अहम अमूर पर भी गुफ्तगू हुई और करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने लंदन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिली बैंड से मुलाकात की। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक के वज़ारत ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों वज़ारतों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार कायम करने पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत तमाम शोबों में ताउन और अहम मामलात पर होने वाली पेशरफ्त का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा।